आमिर, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका बड़ी बड़ी टीमों को अफगानिस्तान ने हराया, उनका मोराल तो अप होना चाहिए। अब एक और बड़ी टीम उनके सामने, कॉन्फिडेंस होगा बहुत ऊपर और इनमें बिलीफ होगा कि हाँ, अगर हम थोड़ा सा अक्लमंदी से और दलेरी से खेलते हैं तो हमारा चांस है इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने का। और इनका बहुत बड़ा वेपन जो है वो इनकी स्पिन बॉलिंग ही है। चाहे उन्होंने इतने ज्यादा आउट नहीं किए, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त है। और ये देखें, लास्ट बॉल जो है वो बिल्कुल ही जो है नीचे रह गया, तो विकेट थोड़ी सी डिफरेंट है ये वाली। अच्छा, इस पे लगता है समी, अगर इतनी डिफरेंट विकेट है, 300 से ज्यादा रन बन सकेंगे इस विकेट पर? इब्तदा ये दूसरा ओवर चल रहा है जी, जिस तरह अगर ओपनर अच्छा स्टार्ट देते हैं तो इनके पास कैपेबिलिटी है। जिस तरह मिडिल ऑर्डर इनका रन कर रहा है और कंसिस्टेंट रन कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इनके पास अपॉर्चुनिटी है 300 रन करें, और इनको करने भी चाहिए। देखें, अगर आप 4 स्पिनर से जा रहे हैं अंडर लाइट, जो आपको थोड़ा सा एडवांटेज है पेसर का, वो आपको नहीं है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन चाहिए था स्पिनर को कि नया बॉल के बाद आए और अटैक करें, तो 300 रन बिल्कुल बनते हैं। आमिर, 5 बैट्समैन इनके ऐसे हैं जो 200 से ज्यादा रन बनाए, यानी कि सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, कंसिस्टेंसी किया। इट्स अ टीम गेम। बिल्कुल। जब सारे करेंगे तो फिर एक ही बैट्समैन की तरफ आपने नहीं देखा। सही। फिर आपको यकीन होता है कि यार अगर मैं भी, अगर ये बंदा आउट हो गया तो दूसरा आके संभाल लेगा। लेकिन आज जो इन्होंने डिसीजन किया है, फजल हक को जो बार ड्रॉप किया, बड़ा सोच समझ के फैसला किया और बड़ा सही फैसला किया। देखिए, अच्छी बॉलिंग करते हैं फजल, नो डाउट, लेकिन लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ वो स्ट्रगल करते हैं। उन्होंने नवीन उल हक को खिलाया जो, वो इसलिए कि वो एंगल करते हैं बॉल अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंडर, और उसमें उन्होंने चांस लिया कि अगर दोनों लेफ्ट हैंडर नए बॉल के ऊपर एज मारते हैं तो स्लिप में आउट होते हैं, तो उनके लिए एडवांटेज होगा। देखिए, छोटी छोटी चीजें जब आप अटेंशन टू डिटेल देंगे तो फिर आप सही फैसले करते हैं। सो लेट्स होप कि इन्होंने जो फैसला किया, जो सोच के किया, वो इनके काम आए। जो डिसीजन ले रहे हैं अफगानिस्तान, वरना तो हम समझ रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम सिर्फ T20 की टीम है, वनडे में नहीं, क्योंकि इससे पहले वनडे में वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही मैच जीती थी 2015 के वर्ल्ड कप। जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में उन्होंने टेक ऑफ किया है, इससे कतई नज़र कि अगर वो सेमीफाइनल में पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, लेकिन आप समझते हैं कि वनडे क्रिकेट में उनकी इमरजेंस हो रही है। टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल डाउन है, लेकिन वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान आइंदा आने वाले वक्त में दीगर टीमों के खिलाफ बायलैटरल सीरीज़ में टफ टाइम दे सकता है। इकबाल भाई ऑलरेडी टफ टाइम दे रहा है। अगर आप टीमों को देखें, आज भी अगर ये मैच जीतते हैं तो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल की रेस में, तो ऑलरेडी दे आर डेवलपिंग इनका गुड साइड। और अगर आप बात देखें कि पहले ज़्यादातर सिर्फ स्पिन बॉलिंग पे इनका इन्हिसार होता था, अब जो फारूकी हैं और फिर जो नवीन खेल रहे हैं, इनके आने से थोड़ा पेसर भी अच्छा है। फिर जिस तरह बैटिंग इनकी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, और देखें कहीं ना कहीं शुरू में इनके बारे में तासुर था कि आके बड़े छोटे खेलते हैं, जल्दी में रहते हैं बाउंड्री के, लेकिन अब टाइम ले रहे हैं, रिलैक्स हैं, इनको गेम प्लान हमें पता है किस तरह हमें अपने टारगेट के करीब जाना है, तो ऑलरेडी ये डेंजरस साइड हो गई है। हेजलवुड के ओवर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हेजलवुड बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, बड़ी नपी तुली बॉलिंग करते हैं, और जब इनका गेंद मूव करना शुरू हो जाता है उस लेंथ से, तो ये बड़े डेंजरस साबित होते हैं। आज अभी तक इनका गेंद जो है नहीं मूव नहीं हुआ, इसलिए आराम आराम से जो है वो बैट्समैन खेले जा रहे हैं। और ये पिच इजी पेस्ड है, इसके ऊपर गेंद बल्ले के ऊपर आ भी नहीं रहा। जिस तरह पिछले मैचेस में आपने देखा कि शुरू से पहले गेंद से बैट्समैन जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये बहुत अच्छी पिच है, लेट्स गो आफ्टर द बॉल। अफगानिस्तान के मतलब की पिच उन्होंने देखें, उन्होंने कप्तान उनके ने ये कहा है कि यहाँ पे सीम भी होगा और स्पिन भी होगा। और जिस तरह की पिच है, तो लग रहा है जिस तरह उधर लंबी लंबी दरारें हैं कि इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है रोल किया गया है। बिल्कुल समी, इस तरह अगर ज्यादा रोल किया जाता है तो एडवांटेज किसको होता है? ज़्यादा रोल पे ज़्यादा बैटिंग को होता है कि थोड़ा सा प्रिपेयर अगर ज़्यादा शुरू में होता है ना, फिर बाद में पिच, चूंकि बीच में दरारें भी, बाद में पिच जो है डिटेरियोरेट होना शुरू होती है, तो फिर मुश्किल तो होगी ना जब सेकंड बैटिंग कोई टीम करे। इकबाल पे देखें, ऑल ओवर अब सॉइल पे होता है कि विकेट किस तरह का बाउंड हुआ हुआ है, अगर ये सही तरह बना हुआ है तो बैट्समैन की फेवर में जाता है। और स्पिनर, जैसे हमने बात की, स्पिनर जैसा मर्जी विकेट हो, तो रेस स्पिनर का बॉल तो ब्रेक होता है। इवन आप सीमेंट पे भी खेलें तो लेग स्पिनर को ब्रेक कर देता है। तो इनके पास जो एडवांटेज है, 2 रेस स्पिनर है, अगर विकेट ना भी किया तो इनका थ्रेट है स्पिन अटैक, तो कहीं ना कहीं ये सोचेंगे बड़ा टारगेट करने। और ऑस्ट्रेलियन का जो स्टाइल ऑफ बैटिंग है वो अग्रेसिव अंदाज से खेलते हैं। अब इस पूरी टीम में अगर आप नजर डालें तो मानोस लबोशेन एक ऐसा बैट्समैन जो फंस के खेलता है, बाकी सारे कोशिश करते हैं कि स्ट्रोक प्ले करे, तो ये एडवांटेज अफगानिस्तान को जाएगा इस तरह से।
बिल्कुल चाहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने जो अभी आज चेंज किया ऑस्ट्रेलिया ने, वो जो इंग्लिश को उन्होंने ऊपर लेके आए, हाँ, 5 वो विकेट में। वो उनकी रेपुटेशन है, स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। सो आई थिंक इनके लिए भी चेजिंग में जो है वो स्टार्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए चेजिंग में इकबाल भाई, जब आपके खिलाफ बड़ा स्कोर लगा होता है ना, तो फिर एज एन ओपनर आके आप खुली हिटें नहीं मार सकते, प्रेशर में थोड़ा प्रेशर होता है आपके सही। ऊपर। सो अफगानिस्तान के पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और देखें, आपको विकेट जो है एडवांटेज देना है, वो आपने लंबा गज जितना गज बड़ा ब्रेक चलना, वाला नहीं सही, देना, सही। आपने एडवांटेज देना है। इनके बॉलर क्या हैं, इन्होंने आउट किस तरह किए ये अफगानिस्तान के, जो बैट्समैन पीछे गया वो लेग बिफोर हुआ या बोल्ड हुआ, सही। अब उसमें हल्का सा टर्न और गेंद थोड़ा सा तेज है। आपने पिछला मैच देखा, जिस स्पिनर ने इंडिया वाला अक्लमंदी से विकेट बनानी है ना, आपने बनाई टर्निंग विकेट, लेकिन उसके ऊपर दूसरे स्पिनर बैकफुट के ऊपर आराम से मैनेज हो रहे थे, और वो नहीं हो रहा। इंडिया के स्पिनर जो है वो मैनेज नहीं हो रहे। तो इतना एडवांटेज ही देना आपने, क्या आपने इतनी बड़ी चेंज करने की जरूरत तो होती नहीं है। स्पिनर्स मैनेज हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से। मैनेज हो भी सकते हैं। देखें अंडर लाइट हो सकता है कि विकेट का थोड़ा सा, विकेट तो है लेकिन थोड़ा सा बॉल स्पीड करके शायद बल्ले पे आए, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया बैटिंग में है कि वो इनको टैकल कर सकें, लेकिन ऑल डिपेंड कि किस तरह की बॉलिंग करते हैं। अगर ये कि टोटल ये 250 तक अगर रिस्ट्रिक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, तो ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेलता है कि अटैक करे। और आप अगर देखें कि अफगानिस्तान के पास एक फास्ट बॉलर है इस वक्त जो नए बॉल से आया होगा, नवीन और या उमर करेंगे, तो फास्ट बॉलर का ऑप्शन इतने ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अटैक किया तो स्पिनर वो ये टैकल कर सकते हैं। लेकिन आमिर, एक खास चीज आपने नोट की कि उमूमन वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की आउटफील्ड बहुत तेज होती है। अभी तक हमने देखा स्ट्रोक स्लो जा रही है। सही पिक किया है कि पहला भी जो स्ट्रोक मारा है, चौका, हम समझे चौका हो जाएगा, नहीं हुआ, रुक गया, हाँ, रुका स्टार्ट आगे। को ऑन मारी है, गेंद पहुंचा नहीं है। सो आउटफील्ड डेफिनेटली स्लो है। अब इसमें देखें, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बैटर्स हैं ये बैकफुट के ऊपर खेलना बहुत पसंद चाहते हैं। सही। तो जहां पे हल्का सा स्पिन और तेज निकलेगा, नीचे रहेगा, वहां पे अगर आप एज ए बैट्समैन पीछे जाओगे, आप बॉलर को चांस दे रहे हो। सो देखना यह है कि ये स्कोर कितना कर पाते हैं। उसके बाद आपको 25 ओवर के बाद पता लगेगा ये मैच किस तरफ जा रहा है। 2-2.5 अगर 250 भी करते हैं तो फंसेगा, जिस तरह की पिच है, जिस तरह की आउटफील्ड है, या ऑस्ट्रेलिया के लिए 250 को इतना बड़ा नहीं होगा टारगेट। ऑलरेडी दे हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। देखें क्वालिफाइड कर चुके, वो तो बिल्कुल कर चुके हैं, लेकिन ये एक थ्रेट है इनके स्पिनर कहीं ना कहीं। लेकिन ये कि अगर इन्होंने नया बॉल पे 250 पे रोका और नया बॉल पे अटैक किया कहीं ना कहीं, तो स्पिनर पे थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा कि विकेट भी लेनी है। और अगर आप देखें कि अफगानिस्तान के स्पिनर अभी तक बहुत ज़्यादा विकेटें नहीं ले रहे, ठीक है कंटेन कर रहे हैं बात की, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो हो रहा है ना कि जिस तरह से वो बैट्समैन को कंटेन कर रहे हैं, आउट हो रहे हैं बैट्समैन। जी हाँ, बिल्कुल कंटेन कर रहे हैं, आउट हो रहे हैं। लेकिन अगर शुरू में अटैक किया इन्होंने और ओपनिंग स्टैंड अच्छा गया, तो अफगानिस्तान स्पिनर के लिए भी इतना इजी नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम को पूरा थ्रू करें वो। लेकिन अगर हम बात करें इनकी ऑस्ट्रेलिया की, आमिर के ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में शुरू किया पहला मैच, और फिर उसके बाद, तो उसके बाद से इन्होंने काफी अपने आप को संभाला तो दिया है। इस बात को तो माने आपके, वरना तो ऐसा लग रहा था ये बाहर हो जाएंगे। आप ऑस्ट्रेलिया से ये एक्सपेक्ट करते हैं। शुरू में जब ये आए तो इनकी जो क्रिकेट थी वो आपको नजर नहीं आ रही थी, वो वाला कंफर्ट नहीं दे रहे थे कि ये वर्ल्ड कप में करेंगे। लेकिन समहाउ जाम्पा के थ्रू, फिर उसके बाद जो कैच छूटा उसामा मीर से, उसके बाद से वार्नर जो है स्कोर करते जा रहे हैं। मिच मार्श पहले ही जो है अटैक कर रहे थे। सो इनके 3-4 प्लेयर्स ने, देखिए मैच विनर्स जो हैं वो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। वो आपको जो है कोई ना कोई मैच जितवाते रहते हैं। आप देख रहे हैं फखर जमान, उन्होंने आप आते ही जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट किया। सो जो मैच विनर हैं वो आइडेंटिफाई शुरू से होते हैं। ठीक है, वार्नर जो है इसलिए टीम में कि वो मैच विनर, उन्होंने जितवाए मैचेस। लेकिन एडम जंपा एज ए टीम अभी तक ना वो बात नजर नहीं आई। आप देख रहे हैं मिचेल स्टार्क की हम लोग बात करते आ रहे हैं, ड्राइव खाते हैं। अभी इस ओवर में फिर उन्होंने ड्राइव खाई। लेकिन अगर इश्यूज हैं, अगर एडम जंपा की बात करें, 19 विकेटें, वो भी मैच विनर है। उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की है एडम जंपा ने, देखिए फॉर ए लेग स्पिनर, एक तो वो विकेटें ले रहे हैं और दूसरे रन ही नहीं दे रहे। बिल्कुल, इकोनॉमी रेट बड़ा बहुत जबरदस्त है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया। और मैं समझता हूं कि बैटिंग में ठीक है, वार्नर मिच मार्श ने बड़ा अच्छा किया है, लेकिन जो इनका जो बॉलिंग को स्पेयर हेड कर रहा है इनका, वो है जाम्पा। अगर ऊपर से आउट करते हैं फास्ट बॉलर तो वो और ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। अगर नहीं भी करते तो वो आके आपको ब्रेक थ्रू देते हैं। और
इंपॉर्टेंट जंक्शंस ऑफ द गेम। बिल्कुल, 4-4, 5-5 विकेटें, 4 विकेटें, 3 विकेटें, जंपा की 19 विकेटें एक लेग स्पिनर की, ये बड़ी बात है। हमारे लेग स्पिनर इतने इफेक्टिव नहीं रहे जितना जंपा रहा है। जी हाँ, देखिए स्टार्ट जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप किया था, 1-2 मैच उनको लगे अपने फॉर्म में रिदम में आने में, लेकिन जैसी वो रिदम में आया, देखिए हर मैच में 3 आउट 4 आउट। और फिर जैसे हमने बात की टेक्निकली अपनी बॉलिंग में बहुत चेंजेस की। पहले कोशिश कर रहे थे कि ऑफ स्टंप के बाहर से लेग स्पिन ज़्यादा करें, लेकिन अपनी अब टैक्टिक्स चेंज की उन्होंने और भी कोशिश करने के 3 विकेटों में बॉल करें, ज़्यादातर फ्लोटर करें और गुगली ज़्यादा करें, और इसी में वो कामयाब हो रहे हैं। और अभी आप देखें कि अभी मिचेल स्टार्क बिल्कुल फायर नहीं हुए वर्ल्ड कप में उनके लिए, लेकिन जंपा के थ्रू कहीं ना कहीं ऑलरेडी सेमीफाइनल में स्टार की सिर्फ 4 विकेटें पूरे वर्ल्ड कप में। जी हाँ, सारे मैच खेले। लेकिन आमिर, आज जो बैटिंग कर रहे हैं इब्राहिम ज़ादरान और रहमतुल्लाह गुरबाज, ऐसा लगता है प्लान के साथ आए, कोई एरी फेरी शॉट नहीं खेल रहे, गेंद को उसकी मेरिट पर खेल रहे। ये भी इंपॉर्टेंट है, लगता है अफगानिस्तान की टीम ने बड़ा होमवर्क किया, बड़ा अश्योर्ड होके खेल रहे हैं। और देखें अजय जडेजा इनके साथ अटैच हैं, फिर इनके कोच हैं जो बड़े जो बहुत ही स्टेबल किस्म के बैट्समैन थे। तो कहीं ना कहीं आपको उनकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है सही कि यार इनको किसी ने गाइड किया है कि भाई क्रिकेट इस तरह खेली जाती है। T20 अलग है और वनडे ये अलग जो है। वनडे है इट्स अ मिक्सचर ऑफ T20 एंड टेस्ट मैचेस। सही। सो यहाँ पे आपकी अप्रोच जो है वो मिडिल में रहेगी। सही। ना आपने डिफेंसिव होना है, ना आपने अल्ट्रा एग्रेसिव होना है, आपने पॉजिटिव रह के क्रिकेट खेलनी है। और उससे देखें कितना फर्क पड़ा है। अब वो पोजीशन में है कि सेमीफाइनल क्वालिफाई कर सकते हैं। समी, जिस तरह चौथा ओवर चल रहा है और अभी तक ऑस्ट्रेलिया को कोई विकेट नहीं मिली, तो ये पैट कमिंस के लिए परेशानी का बायस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर शुरू में अटैक करके एक आध विकेट, और खासतौर पर इन एक्सपीरियंस अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप को इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, विकेट नहीं ले सके। तो इससे आप क्या समझते हैं कि एक थोड़ी सी परेशानी तो लाक हो जाएगी पैट कमिंस को कि ओपनर्स अभी तक हेड डाउन करके खेल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल परेशानी। और अगर पिछले मैचेस देखें, परेशानी चलती आ रही है। अभी तक ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग, जिस तरह आप कह रहे हैं मिचेल स्टार्क, अभी तक वो ब्रेक थ्रू देने में कामयाब नहीं रहे। नया बॉल से इस तरह की बॉलिंग नहीं हो रही, और ये फिर मिडिल ऑफ द इनिंग आके फिर ये कि थोड़ा सा टीमों को कंट्रोल कर रहे हैं।